उठ भी जाइए ब्रदर इन लॉ, कितने देर तक सोएंगे आप? हमें जहाँ आना था वहाँ तो आ गए, पर आपकी तो आँख ही नहीं खुली। अरे तुम लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो? क्या यही है वो लड़का जिसके बारे में तुम बता रही थी? हाँ वही है। ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मेरा तो दिल आ गया इस पर। मजाक कितना करती है तू आंटी, पर मैं सिंगल नहीं हूँ, मुझ पर अपना दिल क्यों ला रही हैं आप? और वैसे भी अंकल तो मुझसे ज्यादा हैंडसम है। अरे हाँ मुझे पता है। अरे तेजमिन तुम दोनों कितनी बड़ी हो गई, आती नहीं हो घूमने? ये नहीं कि कभी मौसी के घर भी आ जाए घूमने। इस बार भूल गए पर अगली बार पक्का आएंगे, ओके? और वैसे भी शादी में तो आ ही गए ना, काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था और पढ़ाई भी थी तो। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम लोग जाके रूम में थोड़ा रेस्ट कर लो, काफी लंबा ट्रैवल हो गया ना तुम लोगों का। हाँ आंटी, इतनी दूर शादी करने का यही प्रॉब्लम होता है, और मैं तो बिना इनविटेशन के आ गया। और फिर भी आप मुझे जिनने बताया था तो मैंने तो कहा उससे तो पक्का लेकर आना, अगर वो मना भी करे तो भी उसे लेकर आना। अगर मुझे पहले पता होता कि आप मुझसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड हैं तो मैं तो और पहले ही आ जाता। कितना प्यारा है ये। चलो अब जाके फ्रेश हो लोगे। तो क्या बोल रहे थे तुम? मैं क्या बोल रहा था? यही कि तुम इतनी दूर शादी नहीं करनी चाहिए थी, और तुम क्या कर रहे हो? हाँ वो मैं जिससे शादी कर रहा हूँ उसके यहाँ आने जाने के लिए फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी, ओके? इतनी देर तक ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आहा, तुम्हारी बातें भी ना तुम्हारी तरह ही है। अजीब यार, यहाँ के लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो यहीं पर एक घर बना के रहता। वाओ, तुम्हें पता है ऐसे लोग हमारे कोरिया में बहुत बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। हाँ मुझे पता है। अरे मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। अरे पर क्यों प्यारी दुल्हन, बात क्यों नहीं करनी? एक तो तुम लोग इतने लेट आ रहे हो और ऊपर से जाओ मैं नहीं कर रही बात। मैं तुम लोगों को कब से वेट कर रही थी, पर अब तो हम आ गए ना। और ये कौन है तुझे बताऊं? ये कौन है? ये है हमारे फ्यूचर जीजू। जीजू? क्या कहा? जीजू? चिल्ला मत पागल। ओके, ये मेरे जीजू? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, इतनी शॉक क्यों हो रही हो? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और तुम्हारी दीदी के साथ? आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। पर दीदू आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सीक्रेट है ना, इसीलिए नहीं बताया। सीक्रेट रिलेशनशिप? तो फिर ये आपके घर पे ये बहुत बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं ऐसे थोड़ी बता सकती हूँ। ठीक है, अगर ऐसे नहीं बता सकती तो जैसे बता सकती हो वैसे बताओ, बहुत टाइम है मेरे पास, कोई काम नहीं है। अच्छा अब तुम्हें मैं कहानी सुनाऊं? हाँ ठीक है, पर अभी नहीं, ओके? फिर कब? खाना खाने के बाद रात में आराम से तुम्हें सब डिटेल में बताऊंगी, ओके? प्रॉमिस? अरे हाँ प्रॉमिस। फिर तुझे इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? शादी करने की मुझे कोई जल्दी नहीं थी, पर अब उसे ही नहीं रहा जा रहा था तो मैं क्या करूँ? वैसे तूने भी तो हमें उसकी फोटो नहीं दिखाई। क्या दिखाऊं, अब तो मुझे मन नहीं कर रहा। अरे क्यों? अब तो मेरा दिल जीजू पर आ गया है। क्यों जीजू, अगर मैं कहूँ तो आप मुझसे शादी करोगे? अरे हाँ बिल्कुल, अगर आप कहें तो कल उस लड़के की बजाय मैं ही आपसे शादी कर लेता हूँ। काश आप मुझे पहले मिलते तो आपको किडनैप कर लेती मैं। मिला तो मैं अब भी हूँ, अब भी किडनैप कर ही सकती हूँ। आप तो बहुत ज्यादा स्वीट हो, मुझे तो लगा अकड़ू हो गई। और अकड़ू क्यों होगा मैं, बस ऐसे ही सोच लिया। दीदू आपने इतना अच्छा लड़का कहाँ से ढूंढ लिया? मैंने नहीं ढूंढा, लड़के ने ही ढूंढ लिया मुझे। मतलब मैं तो बस पुण्य का काम करने गई थी और ऐसा पाप हो गया मुझसे। क्या कहा तुमने? पाप? मुझसे मिलना तुम्हारे लिए पाप है? हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पाप नहीं कहेंगे क्या ऐसे? गंदे गंदा मैं अभी नहीं हूँ, जब मैं गंदा बनूंगा फिर देखना। शट अप। आप लोग तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जा रहे हो।
और हाँ, सबके सामने ऐसे मत बोलना, ठीक है? सबके सामने मतलब किसके सामने? क्या किसी को पता नहीं है? कहा ना सीक्रेट है। ओह माय गॉड, फिर तो ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उतना भी नहीं है यार, बहुत बोरिंग है। तुझे पता है भैया को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों? आई डोंट नो। ओए, क्या तुम लव मैरिज कर रही हो? लव मैरिज ही है। नाइस। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना? ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, पर ज्यादा नहीं होता। हाँ, थोड़ी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं और फिर सब कुछ सॉल्व। बट हाँ, अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला हो तो चुटकी में हो जाती है शादी। क्या गवर्नमेंट जॉब? मतलब आखिर कोई बिजनेसमैन भी हुआ तो उस गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के के आगे कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं है वो, सच अ स्टूपिड थिंग। मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तभी तो मैं सोचूं कि हमारे भैया ऐसे क्यों करते हैं। अब क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी होगी? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भैया ये सब नहीं सोचते, उनको पता है। ओके, पर तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। सुनो, वो मैं ये कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। अरे शादी एंजॉय करनी दीजिए ना, आप तो शादी भी एंजॉय नहीं करने देते। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, प्लीज बात थोड़ी देर बात करेंगे? हाँ, पर प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ, ये लड़की कितनी मस्त लग रही है ना। चल ना उसका नंबर मांगते हैं, क्या पता वो दे दे। यार वो देखने में ही कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, मुझे नहीं लगता कि वो हमसे बात भी करेगी। वो करेगी, देखना। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुछ भी हो, आपको क्या जरूरत है मेरे नाम जानने का? अरे नाम जानेंगे तभी तो जान पहचान होगी ना, तो बता दीजिए। पे मुझे कोई जान पहचान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो जाओ यहाँ से। अरे अब बता भी दीजिए ना मैडम जी, इतनी प्यारी होकर अकेली खड़ी हो तो अच्छा लग रहा है क्या? हम थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे आपको। यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे कहा ना दे देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और हम तो है ही इतने ज्यादा अच्छे कि हर किसी को कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। चाटा खाकर ही समझ में आएगा क्या तुम दोनों को? जाओ यहाँ से। क्या हो गया थे? लो, अब ये भी आ गए। हे, ये तो वही है ना जो हमारे यहाँ की लड़कियों को पागल बना के रखा है इन लोगों ने। क्या कहते हैं उनको? चाइनीज वाइनीज पता नहीं क्या। हाँ वही तो है। तुम लोगों को मैनर्स नहीं है क्या? तमीज से बात करो। देखा, चिढ़ गए बेचारी। चिढ़ी हूँ ना, अगर दिमाग खराब किया ना तो चप्पल भी रख दूंगी मुंह पर। इसीलिए चुपचाप से यहाँ से जाओगे। अगर नहीं गए तो क्या करोगे? हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, तुझे इससे क्या? हाँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए क्या? छोड़ो इनको, चलो यहाँ से। अरे जा कहाँ रहे हो? चलो ना, थोड़ी बातें कर लेते हैं। ऐसे कैसे चली जा रही हो तुम? साले, तुझे कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है बात करनी? हाँ, इन मुक्का पड़ेगा ना फिर दिमाग सही हो जाएगा तेरा। सॉरी, गलती से बोल दिया। दीदी है वो मेरी, प्लीज सॉरी सॉरी। अगर दोबारा किसी को देखते हुए भी दिख गया ना तो ऐसा चाटा मारूंगा कि फिर गर्दन ही टेढ़ी हो जाएगी तेरी। तुम ठीक हो? हाँ भैया। क्या बदतमीजी कर रहे थे? अगर ये कुछ कह थे तो मैं बताना नहीं चाहिए क्या? हाँ, पर और तुम यहाँ पे लड़ाई करने आए हो क्या? हाँ हाँ, लड़ाई तो नहीं करने आया था, पर ये लोग ऐसे ही पता नहीं क्या बोल रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें समझ आ रहा था कुछ? मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर देखिए ऐसे
पर तेरे को देखकर मुझे समझ आ रहा था कि ये कुछ गलत ही बोल रहा है। समझ कुछ आ नहीं रहा था और लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब अगर कोई पूछेगा कि तुमने उन्हें क्यों मारा तो क्या कहोगे तुम? आई एम सॉरी, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, अभी चलो यहाँ से। और ऐसे छपरियों की कमी ही है यहाँ पे, बहुत सारे हैं। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो? देखो, तुमने कहा था तुम यहाँ पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए आ रहे हो और वो कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। पर मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो क्या पूछना है? आप मुझे मेरी कमी बता सकते हैं क्या? इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना, बस मुझे यही जानना है कि मैं आपकी बहन के लिए क्यों अच्छा नहीं हूँ और आप मुझे उससे शादी करने के लिए क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं। देखो, पहली बात कि तुम हमारी कंट्री के हो ही नहीं और मैं अपनी बहन को कभी घर से दूर नहीं जाने दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अपनी इस कंट्री से दूर जाने दूंगा? कभी सोचना भी मत। क्या बस इतनी सी बात के लिए? और क्या मतलब कि घर से दूर जाने नहीं दिया? क्या जब उसकी शादी होगी तो वो आपके ही घर में रहेगी? क्या तब वो आपसे दूर नहीं जाएगी? हाँ, जाएगी, पर इतनी दूर भी नहीं जाएगी कि मैं उसे हर महीने देख ना पाऊँ।